जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणुकता की परिभाषा। मतलब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और अभिक्रिया की अणुकता किसे कहते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में हम दोनों में अंतर देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुकता में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोटि देख रहे हैं। मतलब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रता पद के घातांकों के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहे तो उसमें हम देखेंगे कि इसके जो सांद्रता है, इसका घातांक कितना है, और घातांक को जोड़ देंगे तो वही क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि होगा। जैसे 2H2 प्लस O2 दिया है तो इसमें अभिकारक क्या है, तो 2H2 और O2 है, और प्रतिफल क्या है, तो 2H2O है। अब है कि इसका कोटि क्या होगी, तो कोटि का मतलब भी है जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे तो सबसे पहले उस पर हम वेग नियम लगाएंगे, वेग नियम या दर नियम लगाएंगे। तो वेग नियम में इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो वेग होता है वो समानुपाती होता है किसके, तो अभिकारक के सांद्रता के। ठीक है, अभिकारक के सांद्रता के होता है समानुपाती ना। इस प्रकार से हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो इसमें हम यदि देखेंगे तो वेग तो हो गया लेकिन समानुपाती, तो इसमें अभिकारक क्या है, H2 है, और उसके बाद क्या है, O2 है, यही अभिकारक है। और जो पीछे दिया है ये क्या है, तो ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। इसके O के पहले कुछ नहीं है, मतलब एक है, यह भी रस समीकरण मितीय गुणांक है। तो कोटि में हम ये बताए होंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उसे वेग नियम लगाया जाता है तो उसका जो रासायनिक मतलब कोई भी अभिकारक होता है तो वो घात x और y के मतलब योगफल होता है। मतलब देखिए इसका अभिक्रिया दिया है, इसमें अभिकारक 2H2 है और O2 है, तो इस पर वेग नियम लगा दिए H2 और O2, दो नहीं लगाए हैं कैसे कि रस समीकरण मितीय गुणांक है, हमें घात ना जोड़ना है। तो घात इसमें कुछ दिया है, नहीं दिया है तो क्या मान लिए x और y। अब इसका कोटि यदि हम देखेंगे कोटि तो क्या बताए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रता पद के घात, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है, H2 और O2। इसका कोटि घात कितना दे दिया, जैसे वेग नियम मान लिया कि x है और क्या है y, तो कोटि का होगा x प्लस में y। ठीक है, और देखिए जैसे दिया है, जैसे मान ले कि कोटि में दे दे कि x बराबर 1 और y बराबर 0। अब बोले कि इसका कोटि क्या है, तो कुछ नहीं, x जहां पर था वहां पर 1 रख देंगे और y जहां पर था वहां पर 0, तो क्या लिख देंगे 1। मतलब इसका अभिक्रिया कोटि कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सेम। और इस पर देखिए दिया है C प्लस O2, C प्लस O2 दिया है, तो इस पर भी पहले हम वेग लिखेंगे, तो वेग समानुपाती होगा किसके, अभिकारक के सांद्रता के। ठीक है, और O2 रस समीकरण में थी, इसमें एक और इसमें एक लिखेंगे नहीं ना, हम x और y लिखेंगे, x और y। जैसे सपोज दैट मान लिए कि x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 1, तो इसका पूछेगा कोटि कितना होगा, तो कोटि जो वेग है, वेग वो बराबर हो जाएगा के कितना, समानुपाती का चिन्ह रहता के 80x और उसके बाद O2y। x का मान कितना दिया है 2 और y का मान कितना दिया है 1, तो इसका कोटि कितना होगा, 3 होगा। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे ना तो क्या करना है, उस पर सबसे पहले वेग नियम लगाइए और उसका घात देखिए कि घात कितना दिया है। ठीक है, तो उसी घात को हम जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मतलब अभिकारकों के घातांकों के योग को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अणुकता। अणुकता एकदम इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा मतलब कि झंझट वाला बात नहीं है। पहले इसका आप एग्जांपल समझिए, जैसे दिया है 2H2 प्लस O2, यहां पर समझिए, देखिए 2H2 प्लस में O2, E बना रहा है 2H2O बना रहा है। कोटि निकालना बता दिए कि इसका घातांक को जोड़ देना है, लेकिन अब प्रश्न है कि इसका अणुकता कैसे निकालें। तो देखिए यहां पर H2, इसके पहले क्या लगा है, 2 लगा है, फिर O2
इसके पहले क्या लगा है, तो कुछ नहीं लगा है, मतलब क्या लगा है, एक लगा है। कुछ नहीं करेंगे, अणुकता में जो रॉ समीकरण मितीय गुणांक होता है, तो H2 का रॉ समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 2 है। O का रॉ समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 1। तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसका अणुकता कितना आया, 3 आया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल जैसे दिया है N+O2, N+O2, तो N के पीछे क्या लगा है, 1 लगा है। O के पीछे क्या लगा है, 1, तो 1 1 का होगा 2 होगा। इसका मतलब इसका अणुकता कितना होगा, 2 होगा। तो इसका परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के या अभिकारकों के सांद्रता में जो रॉ समीकरण मितीय होता है उसी के योगफल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे अणुकता। और कोटि में क्या होता है, तो कोटि में हमनी के घात जोड़त रहनी जा, घातांक जोड़त रहनी जा। ठीक बा, अब की अणुकता में क्या जोड़त रहनी जा, तो अणुकता में हमनी के रॉ समीकरण मितीय गुणांक जोड़त रहनी जा। बात भेल तनु का जोड़त रहनी जा, रॉ समीकरण मितीय गुणांक जोड़त रहनी जा। तो कल वाले वीडियो में हम जानेंगे कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुकता में अंतर क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। आगे वाले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। आज के लिए जय हिंद।